हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं फोरियर एनालिसिस, जिसका हम फर्स्ट टॉपिक करेंगे फोरियर थ्योरम एंड फोरियर सीरीज। ठीक है, आपने अपनी छोटी क्लासेस में सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? जब भी कोई पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन करता है, उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका सिंपल पेंडुलम जो होता है उसका जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिंपल हार्मोनिक जो मोशन होता है, ठीक है, जहाँ उसकी जो वेव होती है उसको हम उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे साइन की फॉर्म में या कोसाइन की फॉर्म में, जैसे y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी या y इक्वल्स टू ए कोस ओमेगा टी। ऐसे हम किसी सिंपल हार्मोनिक वेव को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस आपकी जो डेली लाइफ में जो ज़्यादातर जो आपकी वेव्स यूज़ होती हैं, ठीक है, जहाँ वेव को हम वाइब्रेशंस कह देते हैं। ठीक है, वाइब्रेशंस जो आपकी होती हैं वो सिंपल हार्मोनिक नहीं होती बल्कि वो कम्प्लेक्स होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप बोलते हो, ठीक है, आपके जो वोकल कॉर्ड्स हैं उसमें जो वाइब्रेशंस हो रही हैं वो आपकी कॉम्प्लेक्स वाइब्रेशंस होती हैं, वो सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशंस नहीं होती। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसकी जो वाइब्रेशंस होती हैं वो भी क्या होती हैं? कॉम्प्लेक्स होती हैं। ठीक है, या कोई आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उसकी स्ट्रिंग को आप वाइब्रेट कर रहे हो तो जो वहाँ से वाइब्रेशंस निकलेंगी वो भी कॉम्प्लेक्स हैं। तो ज़्यादातर हम कॉम्प्लेक्स वाइब्रेशन से डील करते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स वाइब्रेशंस जो होती हैं उनको उनकी डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम देखेंगे। ठीक है, वो हमें कौन बताता है? ये फोरियर थ्योरम बताती है। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक वेव की डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बट जो आपकी कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक वेव्स होती हैं, पीरियोडिक का क्या मतलब है? एक टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो। ठीक है, तो जो आपकी कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक वेव्स होती हैं उसकी डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, तो फोरियर थ्योरम क्या कहती है वही हमें बताएगी कि किसी कॉम्प्लेक्स वेव को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, एनी पीरियोडिक वेव, कोई भी जो आपकी पीरियोडिक वेव होती है जो कि कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, मान लेते हैं उसकी वेवलेंथ लैम्डा है, वेव है तो उसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ भी होगी ना, तो हम मान लेते हैं लैम्डा है। तो जो कोई भी पीरियोडिक वेव है जो कि कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, हम वो मान के चलते हैं कि जो वो वेव होती है वो सिंपल हार्मोनिक वेव्स से मिलकर बनी होती है। ठीक है, कोई भी पीरियोडिक वेव जो है जो कि कॉम्प्लेक्स है, कोई भी कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक वेव जो होती है वो सिंपल हार्मोनिक वेव्स से मिलकर बनी होती है। बस यही सिंपल सी बात है जो फोरियर थ्योरम आपको कहती है। ठीक है, और आपको पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी है, y इक्वल्स टू ए कोस ओमेगा टी है। तो जो ये a और a हैं, ठीक है, ये आपके एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो जो ये सिंपल हार्मोनिक जो वेव्स होंगी, सिंपल हार्मोनिक जो वेव्स होंगी जिनसे हम मान के चलते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स वेव बनी होती है, उनके सभी के जो एम्पलीट्यूड्स होंगे वो क्या होंगे? डेफिनेट डेफिनेट होगा। ठीक है, फेसेस भी डेफिनेट हो गए और पीरियड्स भी। क्या आप ये कह सकते हो कि जो आपकी कॉम्प्लेक्स वेव होती है, जहाँ कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक वेव होती है, वो उसको हम साइन या कोसाइन कंपोनेंट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि सिंपल हार्मोनिक वेव को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? साइन ओमेगा टी, ए कोस ओमेगा टी, मतलब साइन या कोस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और यहाँ हमने क्या कहा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक वेव है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंपल हार्मोनिक वेव्स की फॉर्म में। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक वेव्स तो यही है, साइन और कोसाइन की फॉर्म में होती हैं। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स वेव को हम साइन या कोसाइन की फॉर्म में, जो साइन और कोसाइन के कंपोनेंट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जिनके एम्पलीट्यूड हम मान लेते हैं कि जो साइन और कोसाइन जो कंपोनेंट्स हैं उनके एम्पलीट्यूड्स क्या हैं? A1 A2 A3 A4 अप टू सो ऑन, B1 B2 B3 B4 अप टू सो ऑन। ठीक है, देखिए, अब हम मैथमेटिकल वे में कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे किसी कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक वेव को? सिंपल हार्मोनिक वेव को तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, y इक्वल्स टू ए कोस ओमेगा टी। तो कॉम्प्लेक्स वेव को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो फोरियर थ्योरम ने हमें बताई है उसके अकॉर्डिंग हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये मान लेते हैं y आपकी डिस्प्लेसमेंट है किसी कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक वेव की। ठीक है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ए नॉट प्लस A1 कोस ओमेगा टी प्लस A2 कोस 2 ओमेगा टी प्लस अप टू सो ऑन AN कोस एन ओमेगा टी प्लस अप टू सो ऑन B1 साइन ओमेगा टी प्लस B2 साइन 2 ओमेगा टी प्लस अप टू सो ऑन BN साइन एन ओमेगा टी। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी कॉम्प्लेक्स वेव को। तो यहाँ हम देख सकते हो साइन या कोसाइन की फॉर्म में ही हमने रिप्रेजेंट करा है। ठीक है, और एम्पलीट्यूड क्या लिए हैं? A1 A2 A3 A4, जहाँ B1 B2 B3 B4 अप टू सो ऑन BN। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा और कॉम्पैक्ट वे में लिखता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और कॉम्पैक्ट वे में लिखता हूँ। देखिए,
जो ये ए नोट है इसको तो मैं एज इट इज़ यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए A1 से AN तक, A1 से AN मतलब कि ये वाली टर्म से और ये वाली टर्म तक, ठीक है। इस टर्म को यहाँ से यहाँ तक मैं इसको जनरल फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है। जनरल फॉर्म में मतलब इसको मैं, देखिए ये तो सभी ऐड ही हो रहे हैं। ऐड के लिए हम, एडिशन के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, समेशन का यूज़ करते हैं ना, तो यहाँ हमने समेशन लगा दिया, ठीक है। देखिए यहाँ क्या है, A1 A2 A3 A4 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। एन का मतलब इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ मैं इन सब को कंबाइन फॉर्म में AN लिख देता हूँ, जनरल फॉर्म में AN, ठीक है। और N क्या है, N क्या है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, तो N की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक है, ठीक है। अब ये कोस ओमेगा टी है, कोस 2 ओमेगा टी है, अप टू सो ऑन कोस n ओमेगा टी है, ठीक है। तो A1 के साथ कोस 1 ओमेगा टी, A2 के साथ कोस 2 ओमेगा टी, AN के साथ कोस n ओमेगा टी, इसलिए AN के साथ क्या है कोस n ओमेगा टी ही लिख देता हूँ जनरल फॉर्म में, ठीक है। n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी है। अब देखिए प्लस यहाँ से B1 से लेकर Bn तक, B1 से लेकर Bn तक, इसको मैं समीशन की फॉर्म में ऐसे सिंपल लिख दूंगा, n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। Bn B1 B2 B3 B4 अप टू सो ऑन Bn तक जा रहा है ना, जहाँ इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये 1 2 3 4 इसको मैं सिंपल फॉर्म में n लिख देता हूँ। n की वैल्यू आपकी 1 से इन्फिनिटी तक कहीं भी है, ठीक है। इसी तरह साइन 1 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी, साइन n ओमेगा टी, तो इसको भी मैं जनरल फॉर्म में साइन n ओमेगा टी ही लिख देता हूँ, n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक है, ठीक है। तो यही आपकी फोरियर थ्योरम कहती है, ठीक है। ये आपकी कोई भी कॉम्प्लेक्स वेव की डिस्प्लेसमेंट थी, ठीक है। इसको हमने रिप्रेजेंट किया कोस और साइन की टर्म्स में, ठीक है। ये हमने कम्पैक्ट फॉर्म लिख दी, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। जो आपकी ये इक्वेशन नंबर 1 होती है ना, इसको हम क्या कहते हैं, फोरियर सीरीज कहते हैं, ठीक है। इसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, फोरियर सीरीज, ठीक है। तो क्या लिखोगे, द सीरीज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के द्वारा जो सीरीज को रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड फोरियर सीरीज, ठीक है, ठीक है। तो ये आपकी थी फोरियर सीरीज और ये आपकी फोरियर थ्योरम थी, ठीक है। जो ये आपका ओमेगा है, ठीक है, ये आपकी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाय टी, टी क्या होता है टाइम पीरियड, ठीक है। और जो ये कोफिशिएंट्स है ना कोस के या फिर साइन के, जैसे A1 A2 B1 B2 Bn, ये जो मतलब कोफिशिएंट्स हैं, इन कोफिशिएंट्स को हम क्या कहते हैं, फोरियर कोफिशिएंट्स कहते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कोफिशिएंट्स A0 AN अब एंड Bn, ठीक है। जहाँ इस फॉर्म में जो मैं बात करूँ, इस फॉर्म में, तो जो आपके ये A0 AN Bn, जो ये आपके कोफिशिएंट्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं, फोरियर कोफिशिएंट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, फोरियर कोफिशिएंट, ठीक है। तो जो ये आपके फोरियर कोफिशिएंट है AN A0 Bn, अब हम इनको देखेंगे, इनकी वैल्यूज़ को निकाल लेंगे, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ को हम निकालेंगे क्योंकि ये तो आपको पता है कि एम्पलीट्यूड्स हैं, ठीक है। और ये थ्योरम में क्या क्या रखा था कि जो ये एम्पलीट्यूड है डेफिनेट है, मतलब फिक्स्ड है, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स है। तो AN Bn और A0 इन कॉन्स्टेंट्स की हम क्या निकालेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे, क्या वैल्यू है इनकी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एवेल्यूएशन ऑफ फोरियर कोफिशिएंट्स। जो आपके ये फोरियर कोफिशिएंट्स हैं, इनकी हम क्या निकालेंगे, वैल्यूज़ को निकालेंगे इन फोरियर कोफिशिएंट्स की, ठीक है।